ईरान में विरोध प्रदर्शन अब हिंसा और उबाल की नई कहानी लिख रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और दमन के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे लोग अब तक 60 से अधिक मौतों का सबब बन चुके हैं। राजधानी तेहरान से लेकर कराज और मशहद तक 100 से ज्यादा शहरों में हालात बेकाबू हैं। इंटरनेट बंद, सरकारी इमारतें जल रही हैं और सुरक्षा बल हर मोर्चे पर तैनात हैं। लोगों के नारे सीधे खामेनेई और शासन के खिलाफ गूंज रहे हैं। अब ये सिर्फ आर्थिक मुद्दों का विरोध नहीं, बल्कि सिस्टम बदलने की लड़ाई बन चुका है। क्या ईरान के सबसे ताकतवर तख्त पर खतरा है या सरकार फिर से नियंत्रण हासिल कर लेगी? पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर टिकी हैं। सड़कों पर बगावत की आग हर शहर में फैल रही है। कराच के सिटी हॉल से लेकर मशहद तक सरकारी इमारतों पर हमले और आगजनी की घटनाएं हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को घेरकर हमला किया, सीसीटीवी उखाड़े गए और कई जगहों पर गाड़ियां जली हुई मिली। उत्तर ईरान में तो गवर्नर का हेडक्वार्टर भी जलाया गया। लोग अमेरिकी मदद की गुहार लगाने लगे। ये संकेत दे रही है कि आंदोलन अब अंदरूनी सत्ता पद को चुनौती देने लगा है। इंटरनेट बंद होने के बावजूद वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल रही है, जिससे स्थिति का भयावह सच दुनिया के सामने आ रहा है। ये अब सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि तख्तापलट की आहट की कहानी बनाना जा रहा है। ईरान के 31 में से 26 प्रांतों में हालात तनावपूर्ण है। महिला, युवा, मजदूर सभी सड़कों पर है। नारे खामेनेई मुर्दाबाद और शाह जिंदाबाद खुलेआम गूंज रही है। ये दर्शाता है कि विरोध सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, ये सीधे सत्ता और शासन की कुर्सी पर चुनौती है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई किसी भी कीमत पर सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट बताकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन बेकाबू हालात और सरकारी इमारतों पर हमले ये साफ दिखा देती है कि विरोध अब पूरे सिस्टम को हिला सकता है। कराच सिटी हॉल से उठी आग, इंटरनेट बंद, सरकारी इमारतें जली, खामेनेई और शासन के खिलाफ लगे नारे। विरोध अब सत्ता के लिए बना संघर्ष। चौथे बड़े शहर कराच का सिटी हॉल जलने की खबर इस आंदोलन की हिंसक तस्वीर पेश करती है। स्टारलिंक और जीपीएस सिग्नल भी जाम कर दिए गए हैं ताकि आंदोलन की दिशा पर नियंत्रण रखा जा सके। तेहरान एयरपोर्ट को सील करना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को तैनात करना भी सरकार की चिंता को दिखाता है। इंटरनेट बंद, सरकारी सुरक्षा उपकरण निष्क्रिय और गार्ड सड़कों पर, ये संकेत है कि शासन हालात से घबरा गया है। अब विरोध सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि सत्ता के लिए संघर्ष बन चुका है। ईरान की राजनीतिक स्थिति अब निर्णायक मोड़ पर है। निष्कासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने खुलकर लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की है। उनका कहना है, भीड़ जितनी बड़ी होगी, शासन उतना कमजोर पड़ेगा। उनके संदेश ने आंदोलन को नई ताकत दी है। अमेरिका ने भी बयान जारी किया कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर हमला किया जा सकता है। वहीं ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी दी कि आत्मरक्षा का पूरा हक इस्तेमाल किया जाएगा। ये लड़ाई अब सिर्फ महंगाई की नहीं, बल्कि सिस्टम बदलने की है और दुनिया की नजरें पूरी तरह ईरान पर टिक गई हैं। रजा पहलवी की एंट्री ने आंदोलन को नया आयाम दिया। निष्कासित क्राउन प्रिंस ने जनता से अपील की कि सड़कों पर उतरे उस शासन को कमजोर करे। उनका संदेश स्पष्ट था, भीड़ जितनी बड़ी, शासन उतना अधिक दब जाएगा। ये कदम पहले से कुछ शांत दिखा रहे थे, आंदोलन को फिर से उग्र करा गया। ईरानी युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के बीच ये संदेश सीधे तौर पर प्रेरणा बन गया। अब विरोध महंगाई, बेरोजगारी और दमन से आगे बढ़कर राजनीतिक और सिस्टम विरोध में बदल गया है। अमेरिका के रुख ने आग में घी डाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पतन के कगार पर है और जरूरत पड़ने पर हमला करने को तैयार है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उनके प्रशासन ने ओबामा के दौर की न्यूक्लियर डील तोड़ी और सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए। वही आर्थिक दबाव आज सड़कों पर गुस्से के रूप में दिखाई दे रहा है। ट्रंप का बयान सीधे तौर पर आंदोलनकारियों को आत्मविश्वास दे रहा है और सरकार के लिए दबाव बढ़ा रहा है। रजा पहलवी ने आंदोलन को दी नई ताकत।
ट्रंप का बयान, ईरान पर दबाव। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को दी चेतावनी। विरोध अब सत्ता और सिस्टम बदल रहा। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी कि अगर हमला होता है तो पूरा आत्मरक्षा हक इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं ईरान ने माना कि जनता का गुस्सा असली है, लेकिन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और बसीज मिलिशिया अभी भी ताकतवर है। इसका मतलब साफ है कि तख्ता पलट आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। वर्तमान हालात तो 1989 की क्रांति की याद दिला रही है, जब जनता और सेना के बीच सत्ता का फैसला हुआ था। तेहरान और कराच की सड़कों पर अब विरोध और हिंसा का पैमाना बढ़ गया है। सरकारी इमारतें जल रही है, वाहन जलेंगे और सुरक्षा बल संघर्ष करेंगे। इंटरनेट बंद, एयरपोर्ट सील और गार्ड्स की तैनाती, ये संकेत है कि शासन स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। विरोध अब महंगाई की लड़ाई नहीं, बल्कि सत्ता और सिस्टम को बदलने की दिशा में बढ़ चुका है। दुनिया की नजरें ईरान पर है और हर कदम भविष्य के लिए निर्णायक हो सकता है। ईरान अब इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। विरोध केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने वाला बन चुका है। जनता के गुस्से और शासन की प्रतिक्रिया के बीच संतुलन खोता दिख रहा है। रजा पहलवी की अपील और ट्रंप के बयान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और संवेदनशील बना दिया है। 1989 जैसी क्रांति का डर, तख्तापलट की आहट और हिंसा सब मिलकर ईरान की तस्वीर को बेहद नाजुक बना रहे हैं। दुनिया की निगाहें अब इस दिशा पर है कि आने वाले दिनों में ईरान किस मोड़ पर खड़ा रहेगा। ईरान में बढ़ता विरोध अब व्यापक पैमाने पर फैल रहा है। सैकड़ों शहरों में प्रदर्शन, सरकारी इमारतों पर हमले और नागरिकों की मौतें इस गंभीर संकट को और भी ज्यादा उजागर कर रही है। इंटरनेट बंद, सुरक्षा बलों की तैनाती सरकार की घबराहट दिखा रही है। विरोधकारियों के नारे सीधे खamenei और सत्ता के खिलाफ है। कराच, मशहद और अन्य शहरों में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। अब आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी से आगे बढ़कर राजनीतिक परिवर्तन और सिस्टम बदलने की लड़ाई बन गया है। सड़कों पर हुई हिंसा और सरकारी संपत्तियों पर हमले ये स्पष्ट कर रही हैं कि ईरान अब अस्थिरता की कगार पर है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तैनाती, एयरपोर्ट और संचार बंद करना ये संकेत है कि शासन ने हालात को गंभीरता से लिया है। लोग अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की उम्मीद में हैं। निष्कासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की अपील ने आंदोलन को नई ऊर्जा दी है। ये अब केवल विरोध नहीं, बल्कि सत्ता को चुनौती देने वाला संघर्ष बन चुका है। खamenei की सत्ता चुनौती का सामना, रजा पहलवी और ट्रंप ने बढ़ाई संवेदनशीलता, सरकारी इमारतों पर हमले और हिंसा, आंदोलन मिडिल ईस्ट राजनीति को प्रभावित। 1989 की क्रांति की यादों को ताजा करते हुए ईरान के वर्तमान हालात ने पुरानी रणनीतियां और सामाजिक असंतोष खुलकर सामने आ रही है। खamenei सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन विरोध की आग और व्यापक प्रदर्शन ये संकेत दे रही है कि शासन की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। अमेरिका और इजराइल के बयान भी इस लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जटिल बना रहे हैं। विरोध अब केवल ईरान तक सीमित नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। ईरान में जो हो रहा है वो केवल एक प्रदर्शन या विरोध नहीं है, यह आंदोलन अब सिस्टम और सत्ता पर सीधे हमला है। इंटरनेट बंद, सरकारी इमारतों पर हमले, नागरिकों की मौतें और सुरक्षा बलों की तैनाती सब मिलकर एक उभरती राजनीति और सामाजिक क्रांति की कहानी कहती है। रजा पहलवी और ट्रंप के बयान ने इससे अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशीलता दे दी है। ईरान के भविष्य और मिडिल ईस्ट की राजनीति इस समय इसी संघर्ष के इर्द गिर्द घूम रही है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि ईरान का सिस्टम इस बगावत के सामने टिक पाता है या इतिहास में एक नया अध्याय लिखता है।